मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर बड़ा दांव चल दिया है। गोरखपुर के बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी का परिवार आज सपा में शामिल हो गया है। हरिशंकर तिवारी का ब्राह्मण समुदाय पर अच्छा प्रभाव माना जाता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरिशंकर तिवारी के विधायक बेटे विनय शंकर तिवारी, दूसरे बेटे और पूर्व सांसद कुशल तिवारी और हरिशंकर तिवारी के रिश्तेदार और यूपी विधान परिषद के सभापति रहे गणेश पांडे को सपा की सदस्यता दिलाई। अखिलेश ने इस मौके पर कहा कि अब समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही वो ये भी बोले कि हमें डर लगता है कि कहीं योगी सरकार का बुलडोजर हमारी पार्टी की तरफ ना आ जाए। आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी, पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व सांसद भीम शंकर तिवारी जी उर्फ कौशल तिवारी जी, हम दोनों लोग सदन में भी रहे हैं और कई मौकों पर हम आप एक दूसरे से लगातार मिलते भी रहे, लेकिन पार्टी दूसरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था, आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी। गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही साथ बड़ी संख्या में और साथी लोग हैं, संतोष पांडे जी, संजय दीक्षित जी, समीर त्रिवेदी जी, शिव कुमार निषाद जी, योगेंद्र शर्मा जी, जलालुद्दीन सिद्दीकी साहब जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर के आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। विमल दुबे जी, नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि जितने लोग यहां बैठे हैं मंच पे हमारे साथ सामने, इससे भी ज्यादा लोग हमें आज अपने पार्टी कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं। पूरा पार्टी कार्यालय भरा हुआ है, आज कहीं जगह खाली नहीं है। सड़क पे भी लोग हैं जो आ नहीं सकते थे अंदर। हमें तो ये डर लगता है कि बुलडोजर सरकार कहीं इधर न देख ले पार्टी कार्यालय की तरफ। हमें तो ये डर लगता है कि बुलडोजर सरकार कहीं इधर न देख ले पार्टी कार्यालय की तरफ। हमें तो ये डर लगता है कि बुलडोजर सरकार कहीं इधर न देख ले पार्टी कार्यालय की तरफ। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि जहां भी माफिया या गुंडा तत्व कोई गड़बड़ी करेंगे वहां सरकार बुलडोजर भेजेगी। कुशल तिवारी पिछले लोकसभा चुनाव में हार गए थे, वहीं विनय शंकर तिवारी हाल तक बीएसपी में थे। विनय ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अपने पिता की सीट रही गोरखपुर के चिल्लूपार से चुनाव जीता था। बीते दिनों बीएसपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से विनय शंकर तिवारी, कुशल तिवारी और गणेश पांडे को निकाल दिया था। हरिशंकर तिवारी का पूरे पूर्वांचल में एक दौर में दबदबा था। तमाम ठेके उनको और उनके खास लोगों को मिलते थे। वह यूपी में कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रहे। जब बीएसपी ने बीजेपी को धोखा देकर सरकार गिरानी चाहिए तो हरिशंकर तिवारी उस वक्त बीजेपी के साथ खड़े हो गए और कल्याण सिंह को समर्थन देने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई थी। सत्ता के साथ हमेशा रहने वाला तिवारी परिवार अब सपा में है। हरिशंकर तिवारी काफी बुजुर्ग हैं और राजनीति से फिलहाल दूर ही हैं। गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से तिवारी और उनके बेटे ही जीतते आए हैं। अब उम्मीद है कि सपा फिर विनय शंकर तिवारी को चिल्लूपार से टिकट देगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।